दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मेसी फील्ड में 2022 में सबसे ज़्यादा सैलरी कौन से फील्ड में मिलेगी। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हमेशा होते रहते हैं और हर साल इसका ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होता रहता है। जो बेसिक सैलरी रेंजेस मैं आपके साथ कुछ सालों पहले डिस्कस करता था वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से भी बढ़ चुके हैं। अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है फ्रेशर्स को, और यंग फार्मेसी फ्रेशर और बी फार्मेसी फ्रेशर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी फील्ड के बारे में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी इस साल मिलेगी और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी फील्ड के बारे में हमेशा, तो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जब मैं फार्मेसी फील्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स आती है। फार्माकोविजिलेंस आता है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट आता है, मेडिकल कोडिंग आता है, या फिर इस तरह से आईटी की तरह कोर फार्मा में प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स आते हैं। अब लेकिन सवाल ये है कि इनमें से 8, 10, 12 फील्ड में से एग्जैक्टली अच्छी सैलरी कौन से फील्ड में होती है और कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। नॉर्मल अजम्पशन ये होता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है लोगों को, और उसके अलावा होता है थोड़ा बहुत फार्माकोविजिलेंस में लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लेकिन दोनों में भी आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस मानना पड़ेगा कि मार्केटिंग फील्ड एक बहुत ही अलग फील्ड है, ग्राउंड लेवल की फील्ड है, और फार्माकोविजिलेंस एक क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड फील्ड है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सैलरीज की बात करूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ ओवरऑल सैलरीज में, तो एक डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि जो जितनी सारी फील्ड्स आती है क्लिनिकल रिसर्च के दौरान, जहाँ पे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो गया, या फिर ईटीएमएफ हो गया, या फिर पीवी हो गया, या फिर इसकी तरह से सीआरए सीआरसी जैसे फील्ड्स हो गया हॉस्पिटल्स में, इनके कंपैरिजन में जब मैं कोर फार्मेसी की सैलरीज कंपेयर करता हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पे एक्चुअली में दवाई बनती है, तो ये क्लिनिकल रिसर्च में जितनी सारी फील्ड्स आती है यहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है कैंडिडेट्स को, एज कम्पेयर टू ये जो कोर फार्मास्यूटिकल फील्ड होती है। रीज़न बिंग बहुत सिंपल है कि क्लिनिकल रिसर्च में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है कंपनीज एज कम्पेयर टू कोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ही क्लिनिकल में इन्वेस्ट करती है और यहाँ पे कोर में बहुत कम करती है, लेकिन एक परसेप्शन होता है कि जहाँ पे रिसर्च ज़्यादा होता है, रिसर्च रिलेटेड जो फील्ड्स होती है, जहाँ पे ब्रेन वर्क ज़्यादा होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की फिजिकल स्ट्रेस से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लोगों को ज़्यादा दिया जाता है, वहाँ पे आपको सैलरीज अच्छी खासी मिलती है। और ये जो फार्माकोविजिलेंस, सीडीएम जैसे फील्ड्स आती है, ये उस तरह से फील्ड है जहाँ पे लोगों को तो लगता है ये शायद कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ काम करते हैं, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस होता है या फिर ह्यूमन जो रिसर्च माइंड होता है वो यूज़ किया जाता है इन सारे फील्ड्स में, जिस वजह से ये जो फील्ड्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनीज को पे करना पड़ता है। ब्रेन की जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं हमेशा से ज़्यादा ही रही है, चाहे आप कौन से भी फील्ड में जाओ, एज कम्पेयर टू फिजिकल वर्क। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है सैलरीज में। अब मैं बात करता हूँ एग्जैक्टली कितनी सैलरी मिलती है। अगर मैं क्लिनिकल रिसर्च के एक एक फील्ड को ले लूँ तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्माकोविजिलेंस में। तो अगर आप फ्रेशर हो तो फार्माकोविजिलेंस में आपको जो सैलरीज मिल रही है अभी करंटली एज अ फ्रेशर 17 to 20,000 के रेंज में आपको मिलती है अगर आप सीआरओ ज्वाइन करते हैं। और अगर आप कोई एमएनसी कंपनी ज्वाइन करती है टीसीएस कॉग्निजेंट जैसी, तो 11 to 13,000 या फिर कई बार 15 तक आपकी सैलरी हो सकती है। दूसरी बात कि अगर मैं आपको सीडीएम की बात करूँ तो सीडीएम की भी रेंज फार्माकोविजिलेंस के रेंज के हिसाब से आप मान सकते हो। और जो हॉस्पिटल के ऊपर जो काम होता है सीआरए सीआरसी, यहाँ पे भी अराउंड 15 to 20,000 आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर। यहाँ पे नॉर्मली इतनी सैलरी दी जाती है और ये सैलरीज विद द एक्सपीरियंस आपकी बढ़ती भी है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि आप क्लिनिकल रिसर्च के चाहे कौन से भी फील्ड में काम करो, दूसरे फील्ड में आने का आपके पास हमेशा से स्कोप रहता है। पता नहीं क्यों ये, लेकिन ये कंपनी जो होती है वो हमेशा एक्सेप्ट करती है चाहे आप कौन से भी क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में काम कर चुके हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल में कुछ साल पहले कुछ साल काम करते हो, 3-4 साल, और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे फार्माकोविजिलेंस में आना है, तो यहाँ पे भी आपकी अच्छी खासी पोस्ट हो जाती है। अगर या फिर आप फार्माकोविजिलेंस में काम करते हो और अगर आपको लग रहा है मुझे हॉस्पिटल में जाकर काम करना है, तो वहाँ पे अब आप स्विच हो सकते हो विद द करंट सैलरी, एटलीस्ट करंट सैलरी। अब सैलरी ज़्यादा दी जाएगी कम दी जाएगी वो डिपेंड करता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, जो पोस्ट है वो क्या है, और आपका रिलेशन क्या बन रहा है उस पोस्ट के साथ, उसके ऊपर आपकी सैलरी हाइक वगैरह डिपेंड करती है। लेकिन आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड में स्विच इजीली हो सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च टू क्लिनिकल रिसर्च। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है क्योंकि मैं पर्सनली क्लिनिकल रिसर्च में पिछले 3 साल से हूँ और मेरे फील्ड्स बहुत चेंज हुई है, लेकिन मैंने हमेशा से ये माना है कि जब आपकी फील्ड्स भी चेंज होती है आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एट द इनिशियल स्टेजेस। मेरा मानना ऐसा है कि आप एक फील्ड में 3 से 4 साल रहना चाहिए मिनिमम, उसके बाद आप सोच सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि एक फील्ड में काम करने की वजह से दूसरी फील्ड में जाते वक्त मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्लिनिकल रिसर्च फील्ड की। तो सैलरीज और ये सारी चक्कर में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्लिनिकल
मेडिकल रिसर्च रिलेटेड जितने सारे फील्ड्स आती है वहाँ पे 2022 में ज़्यादा सैलरीज मिलेगी। अब यहाँ पे आप सीडीएम, फार्माकोविजिलेंस, ईटीएमएफ और इसकी तरह से पता नहीं कितने सारे फील्ड्स है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया। इन सारे फील्ड्स में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी एज कम्पेयर टू कोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। लेकिन इनके भी कुछ एडवांटेजेस है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ऊपर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के ऊपर आपकी कोई अच्छी सी कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।